प्रिय भक्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने 2025 में फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के बारे में बताएंगे। 2025 में संकष्टी चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा, क्या महत्व है, क्या पूजा विधि है, व्रत कथा और फाल्गुन मास कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, तो अन्य जानकारियों को लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। अगर हमारी जानकारी आपको सही लगे तो हमारे चैनल में हमारे कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमो नमः जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम 2025 में संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो है हम 16 फरवरी को मनाएंगे। संकष्टी चतुर्थी को द्विज संकष्टी नाम से भी जाना जाता है। तो यह व्रत जो है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणपति बप्पा विघ्न के हर्ता को यह दिन समर्पित होता है। इस दिन गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। हर माताएं, हर बहनें अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ के पुत्र गणेश भगवान की पूजा करने का विधान है। इस दिन इनके पुत्र गणेश भगवान की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है और दिन भर लोग निराहार व्रत रहते हैं और शाम को चंद्रमा का दर्शन करके अपने व्रत को खत्म करते हैं। और दिन निराहार भी रहते हैं लोग, फलाहारी भी करते हैं। अगर नहीं चल पाता है तो लोग जो है शाम को सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज के बना के सेंधा नमक के साथ जो है ग्रहण भी करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि फाल्गुन माह की तिथि जो है कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी तिथि जो है शुरू हो रही है 16 फरवरी को यह व्रत रखा जाएगा। तो यह तिथि शुरू हो रही है। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की तिथि जो है 15 फरवरी रात 11:52 से शुरू होगा और वही तिथि का समापन हो रहा है 17 फरवरी को रात 2:15 पे। तो उदया तिथि के अनुसार जो है हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व बहुत होता है। तो उदया तिथि के अनुसार जो है संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो है हम 16 फरवरी को मनाएंगे और इस दिन चंद्र दर्शन का समय है रात 9:51 पे चंद्र दर्शन का समय है। तो इस दिन महिलाएं जो हैं कि चंद्र दर्शन का दर्शन करती हैं व्रत करने के बाद। तो चलिए महत्व देख लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी या द्विज संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है और इनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में जो भी बाधाएं, जो भी संकटें आती हैं वह समाप्त हो जाती है और जो भी कार्य करने में हमें कठिनाई होती है वो कार्य जो है आसानी से सरलता पूर्वक जो है हो जाता है। इस दिन जो है जीवन में की बाधाएं जो है दूर हो जाती हैं और इस दिन के भक्त को सुख सौभाग्य और वृद्धि होती है और मन से चल रही सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुहागन महिलाएं दिन भर निराहार व्रत करती हैं अपने बच्चों की लंबी कामना के लिए और रात में चंद्र दर्शन करके अपने पति का आशीर्वाद लेती हैं और अपने बच्चों की लंबी कामना के लिए कामना करती हैं।
फिर उसके बाद अपने व्रत का पारण करती हैं। उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की खुशी भर जाए और जीवन में खुशहाली सुख समृद्धि का जीवन व्यतीत करे। उनके बच्चों के लिए उनकी लंबी कामना की कामना करती हैं और उनके जीवन में जो भी कठिनाई जो भी समस्याएं आती हैं उन्हें वह दूर करने के लिए भगवान गणपति महाराज से कामना करती हैं। तो चलिए ये रहा महत्व और चलिए देख लेते हैं पूजा विधि। इस दिन संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह उठ के क्रियाकलाप से निवृत्त होकर स्नान आदि से करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद अपने पूजा घर की साफ सफाई करें, अलग से चौकी लगाएं, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, गणेश भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद अगरबत्ती, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, रोली आदि से उनकी विधिवत पूजा और अर्चना करें। आज के दिन उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं और उनकी आरती करें। उनके प्रिय भोग मोदक और दूध, घी, जो भी फल है, मौसमी फल जो है, सब कुछ उन्हें अर्पित करें। आरती करें, चालीसा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, आचमन दें, उसमें उन्हें दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद जो है कि उनसे क्षमा याचना मांगें, क्षमा प्रार्थना करें उनसे कि हे भगवान, हे गणपति महाराज, जो भी हमसे पूजा में गलती हुई हो आप उन सब गलतियों को क्षमा करें। हम अनजान भक्त हैं, कोई भी ढंग पूजा की तरीका नहीं जानते हैं करने का। उसके बाद आरती सब कुछ करके अपने व्रत को समाप्त करते हैं। उसके बाद जो है घर सदस्यों में प्रसाद का वितरण करते हैं। जो भी आप भोग लगाए हैं, जो भी प्रसाद लगाए हैं, उनका आप घर के परिवारजनों में वितरण करें। तो पूजा को संपन्न करें। फिर इसके बाद चलिए कथा सुन लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जो है, एक बार सभी देवतागण जो है अपने दुख से भरे हुए बाधाओं से शंकर भगवान के लिए पास मदद मांगने के लिए आते हैं। तो उस समय भगवान शंकर माता पार्वती और अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठे हुए हैं। तो उसमें दोनों पुत्र जो है अपने समस्या का समाधान करने के लिए आतुर हैं। तो भगवान शंकर जो है असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम इन दोनों पुत्रों में किसको भेजें। तो एक बार तो उन्होंने सभी देवतागण से सभी से कहा कि आप सभी लोग पूरे ब्रह्मांड का चक्कर करके आइए, उसमें जो प्रथम विजयी माना जाएगा तो हम जो है उसमें उन्हें भेज देंगे देवताओं का समाधान करने के लिए। तो कार्तिकेय जो है अपने वाहन मोर पे सवार होके पूरे ब्रह्मांड का चक्कर करने के लिए निकल गए। और भगवान गणेश जो है एक तो शरीर से भारी भी हैं और उसके बाद जो है उनकी वाहन जो मूषक है, तो मूषक पे वो सवारी करके जाते तो उन्हें बहुत देर हो जाती और जो है वो कैसे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर करके आ भी नहीं पाते। तो उनका दिमाग सूझा। फिर उसके बाद उन्होंने अपने माता पिता का जो है 7 बार परिक्रमा करके आके उनके पास बैठ गए। फिर उसके बाद जो है कार्तिकेय भगवान जो है पूरा ब्रह्मांड का चक्कर करके आए। फिर उसमें जो है भगवान भोलेनाथ जो है गणेश भगवान को विजयी घोषित कर दिए। और तो फिर कार्तिकेय ने कहे कि हमने पहले चक्कर लगा के पूरा किया, ये तो चक्कर लगाने गए ही नहीं थे, तो ये कैसे विजयी घोषित हो गए भगवान गणेश। तो उसके बाद जो है शंकर भगवान ने कहे कि ये इनका कहना है कि माता पिता के चरणों में ही पूरा ब्रह्मांड विभाजित है, इसलिए हम पूरे ब्रह्मांड का जो है पूरे पृथ्वी का जो है हमने चक्कर कर लिया है, इसलिए हमारा चक्कर जो पूरा हो गया है। इसलिए भगवान गणेश जो है प्रथम विजयी घोषित हुए। और फिर उसके बाद जो भगवान शंकर जी ने गणेश भगवान को देवताओं का समाधान करने के लिए
भेज दिए। तो हे भगवान गणेश भगवान, जैसे आप सभी देवताओं को संकट को हरे, इसी प्रकार से आप सारे अपने भक्तों का जो है संकट हरिए। तो ये रही हमारी कथा। और तो अब हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो, हमारी कहानी, हमारी पूजा पाठ अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिए और हमारे कमेंट में श्री गणेशाय नमो नमः जरूर लिखिएगा। और आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।